नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेंडिंग कॉर्नर में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री व मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत की। कंगना रनौत जो अक्सर अपने बयानों के कारण विवादों में रही हैं। कंगना रनौत जिनका पूरा एयरपोर्ट का प्रकरण पूरे देश में सबको पता है क्या कुछ हुआ। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन पर बोलकर बुरी तरीके से कंगना रनौत फंस गई है। वह खुद भी नहीं फंसी है बल्कि पार्टी को भी बैकफुट पर ढकेल दी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके बयान के ठीक बाद बीजेपी ने इससे किनारा कर लिया है। कहा है कि इस पूरे बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है। हमने कंगना रनौत को मना किया है, वो किसी भी स्टेटमेंट के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो बीजेपी को भी यह पता है कि जिस किसान आंदोलन पर ये बड़ी बड़ी बातें कहकर कंगना रनौत चली आई हैं, इसका पूरा खामियाजा पार्टी को ही भुगतना पड़ सकता है। कंगना रनौत ने यहां तक कह दिया था कि किसान आंदोलन में अगर केंद्र सरकार जल्दबाजी नहीं दिखाती तो यह देश बांग्लादेश हो जाता। नंबर 2, उन्होंने कहा किसान आंदोलन के समय हत्याएं हुई, रेप हुआ। ऐसे में किसानों का भड़कना लाजमी है। किसानों का आंदोलन और फिर रेप की बात कह देना, अन्नदाताओं का जो रोल होता है पूरे देश में, किसी से छिपी हुई नहीं है। आंदोलन की बात हुई तो मुझे याद आया कि रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट है। रोहिणी आचार्य ने खुलकर भड़ास निकाला है। लालू की बेटी है, राजद से टिकट से छपरा से उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि वो हार गई। कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूडी उनके सामने थे। चुनाव हारने के बाद भी रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना नहीं भूलती है। हर मुद्दों पर काफी बेबाकी से बात करती हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा कि इन मोहतरमा को बताना चाहिए था कि जिस वक्त ये सारी घटनाएं हुई उस वक्त भी आपकी सरकार थी, आपने ये सवाल तब क्यों नहीं उठाए। हर कोई यह जानना चाहता है, रोहिणी आचार्य से लेकर तमाम जो विपक्षी बड़े बड़े नेता हैं, उन तमाम लोगों ने सवाल किए कि जिस कंगना रनौत के पास इतना इंफॉर्मेशन था, उन्होंने सरकार से शेयर क्यों नहीं किया। क्या अजीत डोभाल को नहीं पता था, अमित शाह को नहीं पता था, बीजेपी के शीर्ष नेताओं को नहीं पता था, क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता था, क्या कुछ हुआ? तो फिर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया गया? अगर हत्याएं हुई तो कोई तो रिपोर्ट दर्ज हुआ होता। अगर रेप हुआ है तब कोई ना कोई तो एफआईआर दर्ज हुआ होता। अगर नहीं तो फिर इतना ही मैच्योर्ड बयान कैसे दे सकती है कंगना रनौत? और उनके बयान के कारण बीजेपी बैकफुट पर चली गई। अब पूरे किसान आंदोलन के मुद्दे पर विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है। अब वो इसी हथियार को हर जगह प्रस्तुत करेंगे। किसी को पता नहीं है कि 2 महीने पहले ही बॉलीवुड से राजनीतिक एंट्री हुई कंगना रनौत की। कंगना रनौत जिनके तमाम चीजों के बारे में हर किसी को पता है कि जब वो बोलती हैं तो कुछ ना कुछ विवाद जरूर खड़ा करती हैं। इमरजेंसी फिल्म का प्रमोशन पर भूल जाती हैं कि उनका राजनीतिक औरा अब दूसरा है। अब यह फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, या बॉलीवुड का स्क्रिप्ट नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, डायलॉग डिलीवरी आपको बहुत अच्छी आती होगी, मगर यह कोई तमाशा नहीं है। ये कोई बॉलीवुड की शूटिंग नहीं चल रही, किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है। इस धरातल पे आप राजनीतिज्ञ हैं, आप सांसद हो चुकी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। इतना मैच्योरिटी तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है पूरा देश। एयरपोर्ट पर एक थप्पड़ कांड के बाद क्या बवाल मचा सबको पता है। तो कहीं ना कहीं कंगना रनौत को अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। या जो रोहिणी आचार्य बता रही हैं, राजद की सबसे कद्दावर नेत्री है, लालू की बेटी है। अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने जो ट्वीट किया है कि क्या इस स्क्रिप्ट के पीछे कोई और था, सिर्फ मोहरा बनाया गया। असल बात जो है पूरे देश के सामने लानी थी। क्या किसान विरोधी जो नीति है बीजेपी की, जो मंशा रही है, क्या वो सामने आ गई है? ऐसे बहुत सारे सवाल है रोहिणी आचार्य के। और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर, रोहिणी आचार्य हो या तमाम बड़े बड़े नेता हो, कांग्रेस तो हमलावर है ही। ऐसे में किसानों के ऊपर बयान दे करके किसान का जो बहुत बड़ा वोट बैंक है, इस पर असर पड़ सकता है। देश की राजनीति में किसानों का रुष्ट हो जाना असर पड़ सकता है। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।